हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज के थ्री स्टैंडर्ड होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड एंड थर्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो इसलिए नहीं कह सकते फर्स्ट सेकंड, मैंने हालांकि यूज़ कर दिया है स्टैंडर्ड वर्ड का। हम ये कह सकते हैं 3 फीट कह सकते हैं हम लैंग्वेज की। क्या कह सकते हैं? 3 फीट इन सीक्वेंस, वो सही है। तो सबसे पहले आता है किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है क्या? साउंड। अब साउंड क्या होती है, फिर से बात आती है। तो एवरी लैंग्वेज ए ह्यूमन वोकल सिस्टम, माने हमारा जो बोलने का सिस्टम है, ए ह्यूमन वोकल सिस्टम हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ साउंड्स, अ लॉट ऑफ साउंड्स ऑफ इन्फिनिटिव काइंड्स, आई थिंक। क्लियर? सो बहुत सारी साउंड्स हमारा जो वोकल सिस्टम है ये निकाल सकता है। उनमें से हर लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज सेलेक्ट सम साउंड्स। तो हर लैंग्वेज में कुछ साउंड्स होती हैं, जिनमें कुछ वाउल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ वॉइस्ड होती हैं, कुछ नॉन वॉइस्ड होती हैं। वो अलग मैटर है, वहाँ हम नहीं जाएंगे इसमें अभी। तो साउंड के मिलने से सिलेबल बनते हैं और सिलेबल के मिलने से वर्ड बनते हैं। कभी कभी डायरेक्ट साउंड के मिलने से भी वर्ड बन जाते हैं। जैसे एक एम वर्ड हमने ले लिया है, एम में 2 साउंड हैं, ए 2 साउंड है, सीधा वर्ड बन गया। या सिलेबल का कोई खेल ही नहीं है। यहां पे देखिए ने एक सिलेबल है और ने में कितनी साउंड है? 2, ना और ए। ध्यान रखना, यहां पे कितनी साउंड है? 2। बेटा लेटर और साउंड अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश में लेटर तो 26 हैं, अक्षर तो 26 हैं, लेकिन साउंड्स 44 हैं। और इंडियन इंग्लिश में तो 46 चलती हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे साउंड कितनी है? श और न, 2 ही साउंड है, शन। ठीक है? तो ने 2 साउंड हो गई, शन 2 साउंड हो गई, और अल ये 2 साउंड हो गई। तो अब ये 2 साउंड के मिलकर के हमारा एक सिलेबल ये रहा, एक सिलेबल ये रहा, और एक सिलेबल ये रहा। और हर सिलेबल में 2 साउंड्स हैं। समझ में? अक्षरों को नहीं गिनना, साउंड्स को गिनना है। तो ये जो वर्ड है वो हमारा किससे बना है? सिलेबल से बना हुआ है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, कुछ साउंड्स होती हैं और कुछ सिलेबल होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से है। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर सिलेबल में 2 साउंड्स ही हों। साउंड्स कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं, मैट्रिक्स। ये लेते हैं। मैट्रिक्स में देखिए, मैं और ट्रिक्स। अब ट्रिक्स में कितनी साउंड हो गई? टा हो गया, रा हो गया, ई हो गई, और का हो गया, और एस हो गया। ये एक सिलेबल बना। साउंड कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 साउंड से मिलकर के यहां क्या बना? एक सिलेबल बना। और यहां पे मैं 2 साउंड से ही एक सिलेबल बन गया। कितनी साउंड्स हो गई? 2। यहां पे कितनी हो गई? 5 साउंड्स हो गई। तो 2 सिलेबल बने, उनसे मिलके एक वर्ड बना। तो ये कोई रूल नहीं है कि किसी सिलेबल में 2 साउंड्स ही होंगी, या ठीक है ना। लेकिन हाँ 1 से ज्यादा होंगी, 1 ही रह जाएगी तो फिर अकेली वो साउंड कही जाएगी, उसको हम सिलेबल नहीं कहेंगे। क्लियर? इसी तरह से है। तो ये चीज समझ में आ गई आपके में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं वर्ड पर। वर्ड से ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है? वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। वर्ड से मिलके फ्रेज बनता है, फ्रेज से मिलके सेंटेंस बनता है। वर्ड मीन्स शब्द, फ्रेज मीन्स वाक्यांश, और सेंटेंस मीन्स जानते ही हो वाक्य। तो वर्ड से मिलके फ्रेज बनता है, फ्रेज से मिलके सेंटेंस बनता है। बिल्कुल ऊपर जैसी स्थिति है कि साउंड से मिलके सिलेबल, सिलेबल से वर्ड, लेकिन डायरेक्ट साउंड से भी वर्ड बन जाता है। इसी प्रकार डायरेक्ट वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम रीड्स
रीड्स इंग्लिश। इसमें सारे सारे वर्ड्स हैं, कहीं पे भी आपको फ्रेज नहीं मिलेगा। फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस एंड डज नॉट हैव ए फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब माने जो टेंस या नंबर से चेंज हो जाए उसको बोलते हैं। तो नहीं तो फिर सेंटेंस ही हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब आ जाएगी तो सेंटेंस हो जाएगा। फ्रेज में और सेंटेंस में यही तो अंतर है कि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है और फ्रेज में फाइनाइट वर्ब बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये हमारा वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, और इन वर्ड से मिलके सेंटेंस बन गया, वर्ड से सेंटेंस बन गया, लेकिन फ्रेज इसमें कहीं नहीं है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, तो माई फ्रेंड्स एक फ्रेज हो गया, इन द रूम एक फ्रेज हो गया। अब फ्रेज अपने कार्य के आधार पे या अपनी जो स्ट्रक्चर है, बनावट, संरचना के आधार पे कई प्रकार के होते हैं। नाउन का काम कर रहा है, जैसे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। अगर यहाँ पे एक शब्द होता, जैसे राम, यहाँ पे नाउन है, एक शब्द है तो हमने नाउन कह दिया है। और अगर ये फ्रेज है, माने एक से ज़्यादा शब्द है नाउन का काम कर रहे हैं तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह से चलता है, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन द रूम प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है तो उसे क्या कह देंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो फ्रेज के लिए अलग नेक्स्ट वीडियो अभी मैंने डाला नहीं है, इसके तुरंत बाद डालूंगा इन दिस वीक ओनली। तो ये सब बात समझ में आ गई, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस समझ में आ गई बात। माने एक शब्द अगर नाउन का काम करता है तो उसे नाउन कहते हैं, फ्रेज अगर नाउन का कार्य करता है तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं, और सेंटेंस अगर नाउन की जगह पे आ जाता है तो उसे नाउन क्लॉज कह देते हैं। समझ में आ गई बात। माने सेंटेंस ये काम, वर्ड वाला काम वर्ड करे तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। अगर फ्रेज वो काम करे तो उसी में लग जाएगा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेम। और अगर सेंटेंस लग जाए तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इस तरह से ये है। इसके बाद में फिर आगे तीसरा स्टेप, इसका थर्ड स्टेप आता है सामने, वो है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हाँ, वो मैंने स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया था शुरू में, 3 स्टैंडर्ड, मुझे 3 स्टेप शब्द यूज करना चाहिए था। ठीक है ना, थैंक यू, मुझे ध्यान आ गया। तो ये तीसरा स्टेप क्या है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अगर इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं, मैंने इसी लाइन में, स्टेप नहीं बढ़ेगा। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, वो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो क्लॉज भी 3 तरह के हो गए हैं। तो मैंने 3 के 3 स्टैंडर्ड हैं लैंग्वेज में, किसी में भी समझने के लिए। और आपकी इच्छा हो तो साउंड पे भी कोई वीडियो डाल सकते हैं, डालेंगे। थैंक यू। कितने